तो महाभारत की शुरुआत आज दिल्ली से, जहां चुनाव प्रचार के दौरान दो दलों के नेता और समर्थक आपस में ही भिड़ गए। आधी रात को सड़क पर ही महाभारत छिड़ गया और पुलिस को इस चुनावी झगड़े पर काबू करने में कई घंटे लग गए। ये वाकया सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र का है, जहां कांग्रेस और बीएसपी उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। जरा आप भी देखिए दिल्ली के दंगल से इस हो हंगामे की तस्वीरें। चुनाव से पहले शुरू हुई जंग। कांग्रेस बीएसपी नेताओं में भिड़ा। पुलिस ने पैसे फाड़ के लेकर के पुलिस ने बीएसपी का धोखी की हुई है। चुनाव प्रचार को लेकर तनातनी। लड़ेंगे, अच्छे ढंग से लड़ेंगे, वो हराएंगे हर हालत में, किसी भी हालत में। सड़कों पर उतरे दोनों उम्मीदवार। देश की दो सियासी पार्टियां सड़कों पर उतर आई है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ऐसा तो सुनो, दिल्ली पुलिस पर तोहमतें लगाई जा रही हैं। 2 घंटे तक इसको यहाँ पर क्या नाम है, कोई इसके लिए एमएलसी कराने कोई नहीं लेके गया इसको। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर फिजा गर्म है और राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। सुल्तानपुर माजरा के प्रत्याशी भी धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। इसी दौरान बीएसपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच कहासुनी हो गई और दोनों नेताओं के बीच तू मैं के चक्कर में दोनों के कार्यकर्ता भड़क उठे और एक दूसरे की गाड़ियों पर हमला बोल दिया। और देखते ही देखते दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस की कमी के कारण मेरी गाड़ी तोड़ी गई है, मेरे ड्राइवर को मारा गया है, मेरे को मार रहे थे, मैं भास्कर दफ्तर में पड़ा हूँ। घंटों दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में हंगामा जारी रहा। एक दूसरे के साथ हाथापाई चलती रही, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कांग्रेसी प्रत्याशी ने अपना गुस्सा पुलिस पर ही उतार दिया। प्रशासन की पूरे तरीके से ढिलाई चल रही है, प्रशासन पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा। ये मेरी अपील है प्रशासन के उच्च अधिकारियों से, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन बीएसपी नेता इलाके के कांग्रेस प्रत्याशी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा रहे हैं और बीएसपी उम्मीदवार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का इल्जाम भी लगा रहे हैं। रैली हो रही थी, हमारी पद यात्रा चल रही थी। पद यात्रा चलते चलते इसके कुछ इसने बदमाश बुला रखे थे बाहर के, और इसने यहाँ पर मेरे ड्राइवर को तो पता नहीं चला, ड्राइवर अकेला था, तो इसके यहाँ पर गर्दन पे 2 ब्लेड मार के चले गए। सड़कों पर हंगामा मचा रहे दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को शांत करवाने में दिल्ली पुलिस के पसीने छूट गए। जाहिर है चुनावी मौसम की ये हिंसक तस्वीरें लोकतंत्र की सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। संदीप राणा, दिल्ली, न्यूज़ 24। सवाल तो यह है कि लोकतंत्र की फिक्र है किसे? साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाने को तैयार है ये नेता जीत के लिए। वैसे दिल्ली की जनता की बात की जाए तो जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, लेकिन दिल्ली के नेता माला माल हो रहे हैं। कमाई के मामले में जहां शीला सरकार के मंत्री चांदी काट रहे हैं, वहीं बीजेपी नेताओं की तिजोरी भी दिन दूनी रात चौगनी भर रही है। एक रिपोर्ट में दिल्ली के नेताओं की कमाई के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नाम A.K. वालिया, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री। 2008 में इनकी संपत्ति 4 करोड़ 30 लाख रुपए थी। 2013 में इनकी तिजोरी 13 करोड़ 97 लाख की हो गई, यानी 225% का उछाल। नाम योगानंद शास्त्री, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष। 2008 में शास्त्री जी के पास केवल 3 करोड़ 94 लाख की संपत्ति थी, जो 2013 में बढ़कर 16 करोड़ 91 लाख की हो गई, यानी 328% का उछाल। राजकुमार चौहान, दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री। चौहान जी की संपत्ति 2008 में 3 करोड़ रुपए थी, जो 2013 में बढ़कर 9 करोड़ रुपए की हो गई, यानी 300% का उछाल।
देखा आपने 5 साल में कांग्रेसी नेताओं ने किस कदर चांदी काटी है। अब देश की अर्थव्यवस्था भले ही खस्ताहाल है, जनता महंगाई की मार से बेहाल है, लेकिन कांग्रेस के नेता मालामाल हो रहे हैं। खासकर शीला जी के मंत्रियों की तिजोरी दिन दूनी रात चौगनी की रफ्तार से मोटी होती जा रही है। के सांसदों एमएलए के उसमें तो दुगना हुई है, नहीं एमएलए के उसमें तिगना हुई है, कैंडिडेट में दुगना हुई है। तो ये भी सोचने की बात है कि राजनीति में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से लोगों की संपत्ति एकदम बढ़ने लगती है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। संपत्ति बढ़े तो सबकी बढ़े, ना बढ़े तो किसी के भी ना बढ़े, ये जरा सोचने की बात है। पता नहीं शीला के मंत्रियों के मालामाल होने की असली वजह क्या है। वैसे अपनी जायदाद का खुलासा इन्होंने सोच समझकर ही किया होगा। इतनी नादान तो नेताओं की जमात होती नहीं कि असली वजह आप और हम तक पहुंचा सके। जो भी हो, कमाई के मामले में नेताओं ने महंगाई की रफ्तार को भी मात दे दी है। कांग्रेस नेताओं का लेखा जोखा तो आपने देखा, अब जरा बीजेपी नेताओं की तिजोरी दर्शन भी कर लीजिए। बिजवासन से बीजेपी के मौजूदा विधायक सत प्रकाश राणा, जिनकी संपत्ति 2008 में 6 करोड़ 38 लाख रुपए थी, जो 2013 में बढ़कर 1 अरब 11 करोड़ रुपए हो गई, यानी 1652% की बढ़ोतरी। और ये है तुगलकाबाद से बीजेपी विधायक रमेश विदुड़ी, जिनकी संपत्ति 2008 में 1 करोड़ 42 लाख थी, 2013 में इनकी संपत्ति बढ़कर 15 करोड़ 87 लाख रुपए हो गई, यानी 1012% का उछाल। दिल्ली इलेक्शन वॉच और एडीआर नामक संस्था ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संपत्ति का ब्यौरा जारी किया है, जिसमें मौजूदा विधायकों की संपत्ति में बढ़ोतरी की रफ्तार हैरान करने वाली है। दिल्ली में 66 विधायक ऐसे हैं जिन्हें उनकी पार्टी ने दोबारा टिकट देकर मैदान में उतारा है। अब जरा इनका हाल भी देख लीजिए। 2008 में इन विधायकों की औसत संपत्ति 2 करोड़ 90 लाख रुपए थी, जो 2013 में बढ़कर 10 करोड़ 43 लाख रुपए तक जा पहुंची है। सत्ता पक्ष हो के विपक्ष हो, सब में एक ही हाल है। और जब तक ये इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, तब तक देश में गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, देश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, देश में काला धन कम नहीं होगा। अब ये बात वाकई समझ से परे है कि जब देश की औद्योगिक तरक्की सुस्त पड़ी है, तो नेताओं के वारे न्यारे कैसे हो रहे हैं। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस चुनावी महाभारत में अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया की जुबान एक चुनावी रैली के दौरान आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इस रैली में कटारिया ने अशोक गहलोत पर आरोपों के तीखे तीर चलाए, लेकिन जुबानी हमले की रौ में वो शिष्टाचार के तमाम तकाजे भूल बैठे। बुद्धू है, कुछ समझते ही नहीं थे। 1 रुपया किलो का गेहूं, 1 रुपया किलो दादाजी 60 रुपए का प्याज कैसे हो गया बता। ने पैदा किया तब तो 4 रुपये का बात है। इससे बाप ने मेहनत की, मजदूरी की, खाद बीज सब डाला, झकमारी की, उसको 4 रुपया मिलता है इस देश में। और उसके बाद ये धन्ना खेत भर भर के टोलियां अंदर डालता है, ठंडे घर में बंद कर देता है और ताला ठोक देता है। ये धीरे धीरे काट करके 16 के 25 ये करते करते 60 रुपया करता तो 1000 रुपया करो क्या राज चलाते। चुनावी मंच से धारा प्रवाह गालियां उछाल रहे इस बुजुर्गवार को शायद आप पहचानते होंगे। ये हैं गुलाब चंद कटारिया। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता। कटारिया जी को राजनीति का 32 साल का लंबा तजुर्बा है, लेकिन 70 पार के कटारिया को सामान्य शिष्टाचार का अनुभव कितना छोटा और खोटा है, इसकी बानगी आपके सामने है। जरा कटारिया जी की गालियों से लबरेज इस भाषण का एक और हिस्सा सुनिए। मतलब अयोग्यता की भी पराकाष्ठा हो, मतलब इतना कमजोर। अरे राजा महाराजा के जमाने में जो थे ना, और अगर कोई गोदाम में माल केर कर देता था ना, तो सरकारी हुक्म से लुटा देते थे जनता को। जाओ। एक दिन पहले गुलाब चंद कटारिया राजसमंद जिले के चुनावी दौरे पर थे। कुंभलगढ़ के एक गांव में कटारिया जी की सभा थी। चुनावी जंग है तो कटारिया जी की जुबान से शोले निकलना भी लाजमी था। कटारिया जी ने गहलोत सरकार को लपेटना शुरू किया, लेकिन हमले की रौ में शालीनता और मर्यादा दोनों भूल बैठे।
और वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेगी। फिर हम आपको बताएंगे सरकार क्या होती है। सरकार पाकिस्तान को नींद उड़ गई है। जिस दिन से नरेंद्र मोदी का नाम आया ना, उसको सपना आता रात को भी मेरा बाप ये कौन आ रहा है। हिम्मत है, किसी की हिम्मत है तो हो जाए और पाकिस्तान का जाता नहीं भेजे, फेल कर दे। एक गोधराकांड जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद एक दिन का नहीं मिला गुजरात में, दिन का। गुलाब चंद कटारिया ने इतनी बार और इतने ठसक से संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया मानो वो चुनावी भाषण देने नहीं बल्कि गालियां देने के किसी मुकाबले में हिस्सा लेने आए हैं। ये माना कि वो ये सब तालियां बटोरने के मकसद से कर रहे थे। उनका इरादा गहलोत के खिलाफ जनता के आक्रोश की आग में घी डालना था, लेकिन ऐसा करते हुए वो गाली पुराण करने लग जाएंगे ऐसी उम्मीद नहीं थी। राजस्थान की सियासत में गुलाब चंद कटारिया की शख्सियत एक सम्मानित नेता की रही है, लेकिन इस चुनावी मंच से उन्होंने जता दिया कि जब वोट का सवाल आता है तो शिष्टाचार की सीमा टूटते देर नहीं लगती। रात चलाते बेईमानों पर छापा मारकर सारा प्याज निकाल के जनता में लुटा नहीं सकते। राज कर रहे, मजाक कर रहे, तमाशा कर दिया। गुलाब चंद कटारिया के इस भाषण पर फिलहाल ज्यादा बवाल नहीं मचा है। कांग्रेस भी चुप है, लेकिन अगर चुनाव आयोग की उनके इस भाषण पर नजर पड़ गई तो कटारिया को मुश्किलों में फंसते देर नहीं लगेगी। धीरज भटनागर, जयपुर, न्यूज़ 24। और आइए अब आपको मिलवाते हैं दिल्ली के एक अनूठे नेता से। दिल्ली का चुनाव लड़ रहे ये नेताजी ऑटो रिक्शा में प्रचार कर रहे हैं। इनका दफ्तर भी ऑटो में है और इनका पूरा प्रचार इसी ऑटो से संचालित होता है। हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल ने इस निर्दलीय उम्मीदवार के प्रचार का जायजा लिया है। दिल्ली पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा नजर आ रहा है और हर उम्मीदवार वोटरों के वोट पाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा है। इसी कड़ी में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हैं शिव कुमार तिवारी, जिन्होंने अपना कार्यालय बनाया है टेम्पो में। इस वक्त हम सीपी में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक टेम्पो को उन्होंने अपना चुनावी कार्यालय बनाया है। हालांकि इनका आरोप है कि एनडीएमसी ने इन्हें चुनावी कार्यालय के लिए जगह नहीं दी, जिसके मद्देनजर इन्हें टेम्पो में ही कार्यालय बनाने पर मजबूर होना पड़ा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेम्पो के अंदर ही सभी तरह की सुविधाएं रखे होने का इन्होंने बंदोबस्त किया है। पानी, फोन, लैपटॉप, चाय, सभी की सुविधा इस टेम्पो में इन्होंने दी है। और ये हैं शिव कुमार तिवारी, जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, जहां से कांग्रेस की शीला दीक्षित, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता खड़े हुए हैं। उसी कड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी बने हैं शिव कुमार तिवारी। इनका कहना है कि ये भारी मतों से विजयी बनेंगे। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या इनका वोट बैंक रहेगा, कि इनको ये उम्मीद है कि लोग इन्हें वोट देंगे। सर, आपने जो अपना चुनावी कार्यालय है वो टेम्पो में बनाया, इसके जरिए आप लोगों तक कैसे पहुंचे? मैं टेम्पो में इसलिए बनाया कि मुझे जैसा ये प्रतीत हुआ कि मुझे एनडीएमसी ने ऑफिस मुझे इसलिए प्रोवाइड नहीं कराई क्योंकि मैं एनडीएमसी के करप्ट अधिकारियों को जेल भेजा हूं, मैं उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया हूं। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ किसी की पॉलिटिशियन के दबाव में मुझे ऑफिस न देने की साजिश रची गई। दिल्ली के चुनावी दंगल में हर कोई अपनी जीत की दावेदारी करता नजर आ रहा है और ये थे शिव कुमार तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे और शीला दीक्षित को इस बार करारी मात देंगे। ये तो 4 दिसंबर को ही पता चलेगा कि आखिर ये दिल्ली का दंगल कौन जीतेगा, जब वोटर्स बैलेट बॉक्स में इनकी जिंदगी का फैसला कर देंगे। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।